जिस उमर अब्दुल्ला को तहसीलदार ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, आप कहते हो उमर अब्दुल्ला से क्या तवक्को करोगे आप? स्टेट किसी पार्टी के लिए नहीं है, स्टेट हमारी पहचान है, स्टेट हमारी इज्जत है, स्टेट हमारी आबरू है। ये वो डोगरा स्टेट है। मुसलमान हूं तो इसलिए मुझे एक सर्टिफिकेट लेके फिरना है, जेब के अंदर रखना है कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। हमारी 90% जो, बल्कि 95% जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड में है। और जब तक कि हमें स्टेटहुड नहीं मिलती, ये मुझे बड़ी कभी कभी कौफत होती है। कुछ जम्मू के कुछ हजरात कहते हैं जनाब जैसे कि ये उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड देनी है। अरे भाई, आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, कल तुम्हारी पार्टी का कोई हो सकता है, कल आप में से कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है। स्टेट किसी फर्द के लिए नहीं है, स्टेट किसी पार्टी के लिए नहीं है, स्टेट हमारी पहचान है, स्टेट हमारी इज्जत है, स्टेट हमारी आबरू है। ये वो डोगरा स्टेट है जिसके लिए आज भी अगर चाइना का जो इलाका हमारा छीन के ले गए है ना, उसको खुदाई करोगे, हमारे डोगरा फौज के वहां हड्डियां मिलेंगी आपको। ये स्टेट ऐसे नहीं मिली थी आपको। बड़ी जदोजहद के बाद, जंग जदल के बाद इसे इतनी बड़ी रियासत को बनाया आपने। ऐसे इसको बांटा जैसे रेवड़ियां बांटते हैं। कुछ पाकिस्तान ने ले ली, कुछ चाइना ने छीन ली, जो बचा था उस पर, उसके सीने पर आपने लकीर खींच दी, लद्दाख उधर चला गया। यार आज बची क्या है स्टेट, और उसकी भी आपने स्टेट की यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी समझ लो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आप कहते हो उमर अब्दुल्ला से क्या तवक्को करोगे आप? जिस उमर अब्दुल्ला को तहसीलदार ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। और आप कुछ लोगों ने यहां कहा जी दिल्ली में ये हुआ। अरे भाई, दिल्ली एक शहर है, 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है दिल्ली। और दिल्ली का जो अपना रेवेन्यू है ना, जो एंट्री और एग्जिट का है, उसी पर उसकी गवर्नमेंट चल जाती है। तुम एक मुल्क थे, कहां पुंछ की सरहद और कहां लखनपुर और कहां लद्दाख। तुम दिल्ली को जम्मू कश्मीर से नहीं मिला सकते कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये दे दिया और आप भी दे दोगे, या आप स्टेट रन कर दोगे एक इतनी बड़ी रियासत। आप दिल्ली का और जम्मू कश्मीर का मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली में it is thickly populated, densely populated, but the radius of the entire area is not more than 50 किलोमीटर। हमारी एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम, एनसीआर मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम एरिया वाइज। और उसको आप जम्मू कश्मीर से अगर मुकाबला करोगे, अरे भाई उस जम्मू कश्मीर का जहां चाइना मुंह खोल के बैठा है, पाकिस्तान साजिश करने लगा है, और तुम अपने ही लोगों को भी नाराज करके बैठ जाओगे, तो हमने ऐसी नेशनलिज्म कहीं नहीं देखा। मैं एहतराम करता हूं बीजेपी का, मैं एहतराम करता हूं कांग्रेस का, मैं एहतराम करता हूं दीगर जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, या राइट विंग या लेफ्ट विंग, चाहे वो सेंट्रल पार्टीज हैं, सारे नेशनलिस्ट हैं। अब नेशनलिस्ट सोचने का अंदाज अपना अपना है। सारे मुल्क के वफादार हैं, और जितनी बीजेपी वफादार है उतनी ही कांग्रेस भी वफादार है, उतनी ही सीपीआईएम भी वफादार है। मुल्क के सामने, मुल्क के लिए जितना एहतराम बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब को होगा, मेरे दिल में हो सकता उससे ज्यादा होगा। लेकिन हम ढंढोरा ये नहीं पीटेंगे कि मैं मुल्क से, मैं क्यों छत पर चढ़ के बोलूंगा कि मैं नेशनलिस्ट हूं? वो तो मेरे दिल में इसका एहतराम है। मैं क्यों छत पर उठकर बोलूंगा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा एहतराम है? वो तो मेरे दिल में होना चाहिए। इस तिरंगे का एहतराम मेरे दिल में होना चाहिए। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है कि मैं मुसलमान हूं तो इसलिए मुझे एक सर्टिफिकेट लेके फिरना है, जेब के अंदर रखना है कि मैं नेशनलिस्ट हूं? मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। मैं कि शायद ये लोग हमको रियासत की वापसी करेंगे। मैं मायूस हुआ उस दिन जिस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहां आए और उन्होंने कहा मौजू वक्त पर देंगे। तो वो मौजू वक्त जो है वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, सब्जेक्टिव मैटर है कि मैं जब चाहूंगा तब दूंगा। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल रियासत को वापस करो। अब ये एज अर्ली एज पॉसिबल एक डेकेड है, एक दिहाई है, 2 दिहाई है,
क्या हमारी 4 नस्लों के बाद वो एज अर्ली एज पॉसिबल है? क़यामत की सुबह। लेकिन उस वक्त, क्योंकि मैं उसमें वकील भी था, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इनसे पूछा, अटॉर्नी जनरल से, क्या हुकूमत से पूछ के हमें बता दो, टाइम दिया 2 दिन का, क्या आप रियासत कब वापस करोगे? इन्होंने कहा हम पूछ के बताएंगे। 2 दिन के बाद कहा जी हम बहुत जल्द वापस करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं दिया कि क्या इख्तियार है ये, यूनियन गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो किसी रियासत को सिरे से तोड़ के उसका नामो निशान मिटा सकती है कि नहीं मिटा सकती। उस पॉइंट पे फैसला ही नहीं किया, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ओपन रखा, क्योंकि अश्योरेंस मिल गया था। वक्त बहुत कम है, गिनती बज गई है। हमें उम्मीद है कि अभी भी सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारी रियासत हमको वापस करेगी और बहुत जल्द करेंगे। बहुत जल्द का मतलब यह था कि इलेक्शन से पहले करते, लेकिन अब इलेक्शन हो गई, गवर्नमेंट बन गई, हमें उम्मीद है वो करेंगे। मैंने इसी सिलसिले में एक कैंपेन का आगाज किया और रजौरी से किया कि मैं एक सिग्नेचर कैंपेन के नाम से, कि मैं लोगों से सिग्नेचर लूं, क्योंकि हम में से ही कुछ लोग, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो लोग आवाम को कैसे फेस करेंगे। हम में से ही कुछ लोग कहते हैं कि हम जिस हाल में हैं उसी में ठीक है। वो बुखल है, वो जेलसी है, और कुछ नहीं है। तो मैंने ये सोचकर कि कल को ये ना कहे कि वाकया ही ये जिस तरह, क्योंकि ये कारोबार झूठ का है, और इस वक्त दुकान जो ज्यादा चलती है ना वो झूठ की चलती है, तो ये झूठ पर बुनियाद थी। तो मुझे पता था ये जो हमारे साथी मीडिया वाले हैं ना, ये भी उसी को प्रमोट करेंगे कि हम खुश हैं। तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए मैंने एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की। मगर जिसको हक है, हर आदमी को हक है, जिसकी ये मर्जी है कि नहीं मिलनी चाहिए वो भी लिखे, उसका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेट हिम राइट दिस आल्सो दैट आई डोंट वांट स्टेटहुड। और मैंने असेंबली की पहली स्पीच में एक चीज कही थी, मैं मुख्तसरन बयान करूंगा माजरत के साथ। मैंने एक बात कही थी, शायद आपने किसी ने अगर सुनी होगी वो, मैंने कहा था कि मुझे ये हक है कि मैं अपना हक फोरगो कर सकता हूं, आईनी हक भी है मेरा, कि मुझे अगर ये हक है कि मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूं, तो मुझे ये हक है कि मैं अपना हक छोड़ भी सकता हूं, मैं ये प्रॉपर्टी छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा ये हक नहीं है कि मैं अपने बच्चों का हक जो है वो छोड़ दूं। जो लोग ये कहते हैं ये उनका अपना हक है, ठीक है भाई, हमें रियासत नहीं चाहिए, मगर रियासत आपके लिए नहीं है, वो आपके बच्चों की अमानत है। आप उसकी गार्ड है। अभी किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही यहां कि कल यही बच्चे कहेंगे हमारे बाप दादा जो थे उनमें कोई गैरतमंद नहीं था, कोई बाजुर्द नहीं था, कि हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी रियासत लुट गई, हमारी एम्प्लॉयमेंट लुट गई, हमारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लुट गया, हमारे रिसोर्सेज लुट गए। अरे भाई, यहां आपको बजरी निकालने का ठेका नहीं है, आपको यहां पार्किंग जो है गाड़ियों की, तुम देखो जाकर, ठेकेदार सब बाहर के हैं, तुम्हारे बच्चों को वो ठेका भी नहीं मिलता है। तो जब आपकी आने वाली नस्ल जो है ना वो याद करेगी, तो वो जरूर कहेगी कि ये तमाशा देखते रहे, ये बेजुर्रत थे, इनके अंदर जुर्रत नहीं थी। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप सब लोग, और मैं चाहता हूं कि ये आवाज अब जम्मू से उठे, क्योंकि कश्मीरी जो है, कश्मीर वाला ना वो बड़ा खुश है, कहता है जम्मू वाले लड्डू बांटते थे 5 अगस्त को, अब रहने दो उनको। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये कश्मीर वाले बैठे यहाँ, यही है ना, क्योंकि मैंने वहां नौकरी की है, मैंने सबसे ज्यादा नौकरी कश्मीर में की है, तो मेरे दोस्त यार हैं वहां बहुत सारे, तो मैं कभी कभी कहता हूं तुम खाओ लड्डू जम्मू वाले, हमें क्या है, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये आवाज अब जम्मू से उठे। ठीक है, 370 पे जम्मू वाले कुछ लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत के लिए तो कोई इख्तलाफ नहीं है। और रियासत की वापसी जो है, मैंने कहा आपको 95% जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन रियासत में है।
تو میں انہی الفاظ سے، کیونکہ 2 بار گھنٹی بج گئی ہے،